स्वागत है आपका मिस्टीरियस रोज में। आज का हमारा एपिसोड खास उन लोगों को पसंद आएगा जिनकी रुचि वैम्पायर या ड्रैकुला इनके किस्सों में है। वैम्पायर यानी पिशाच, इसका जिक्र होते ही हमारे मन में ख्याल ड्रैकुला का आता है। माना जाता है कि ड्रैकुला ही इन सब पिशाचों का राजा है। साल 1700 से लेकर 1750 तक का समय ड्रैकुला का समय माना जाता है। इस समय में इंग्लैंड के लोग पिशाच का नाम लेने मात्र से सहम जाते थे। आज के हमारे एपिसोड में आप एक ऐसे ही रियल लाइफ पिशाच के बारे में जानेंगे जिसका नाम लेने मात्र से डर का माहौल बन जाता था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह किस्सा है किल्सोवा साइबेरिया का। वक्त था 1725 का। पीटर नाम का एक किसान किल्सोवा में अपने 10 साल के बेटे के साथ रहता था। अचानक किसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस समय तक कोई भी बात असामान्य या बेचैदा नहीं लगती थी, लेकिन अचानक से पीटर अपने मौत के 3 दिन बाद अपने 10 साल के बेटे के पास आता है और उसे खाना मांगता है, और खाना खाने के बाद वह चला जाता है। पीटर का बेटा इस बात को कुछ दिन तक राज ही रखता है। कुछ दिनों के बाद वो जब इस बात को लोगों को बताता है तब लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। पीटर के मौत के 10 दिन बाद वो फिर से एक बार अपने बेटे के पास आता है और खाना मांगता है, लेकिन इस बार पीटर का बेटा उसे खाना देने से साफ इनकार कर देता है। अगली सुबह पीटर का बच्चा मृत अवस्था में पाया गया और उसके शरीर को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर एक भी खून की बूंद नहीं बची थी। बच्चे का पूरा शरीर सफ़ेद पड़ गया था और उसकी आंखें ऐसी खुली थी मानो उसने कुछ डरावना सा देख लिया हो। कुछ ऐसे ही किस्से अगले 9-10 दिनों तक चलते रहे। बाद में गाँव वालों ने वैम्पायर हंटर्स की मदद से इसके पीछे का राज जानने की कोशिश की तो पता चला पिछले 10 दिनों में जितने भी मौतें हुई हैं वह काम किसी पिशाच का है। बाद में गांव वालों ने पीटर की कब्र को खोद कर देखना चाहा। पीटर की लाश को देखने के बाद सभी गांव वाले चौंक गए, क्योंकि पीटर की लाश एक तरह से किसी जीवित इंसान की तरह लग रही थी, बल्कि पीटर की मौत को 20 दिन हो चुके थे। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि पीटर के मुंह पर किसी पंछी के पंख लगे हुए थे। साथ ही पीटर के कपड़े खून से लथपथ, सीने में एक लकड़ी धसी हुई थी। बाद में पीटर की लाश को कब्र से निकालकर आग के हवाले कर दिया और उसकी खाक को चर्च के सामने ही गाड़ दिया, ताकि पीटर का पिशाच बाद में जिंदा होकर अपना खूनी खेल फिर से न खेले। इस किस्से के बाद से ही मौतों का सिलसिला मानो रुक सा गया। खैर, आपको पीटर वैम्पायर के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपकी एक लाइक और एक कमेंट हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तब तक स्टे मिस्टीरियस, स्टे सेफ।